नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 10 को कैबिनेट में आएगा पे रिवीजन, कर्मचारी महासंघ को फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिया आश्वासन। कर्मचारियों को 10 दिन में ओपीएस 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी कांग्रेस। त्रिलोक जम्वाल ने कहा, कांग्रेस की प्रस्तावित मैनिफेस्टो को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। परमार ने खारिज किया सुलह से रविंद्र रवि का दावा, बोले होशियार सिंह और प्रकाश राणा निर्दलीय विधायक हैं। बिजली बोर्ड यूनियन का जोरदार प्रदर्शन, निजीकरण के खिलाफ भड़के कर्मचारी। महंगाई के खिलाफ भड़की आम आदमी पार्टी ने दी आंदोलन की चेतावनी। 10 और 11 को भारी बारिश की आशंका, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मॉनसून सत्र के पहले दिन 10 अगस्त को होने जा रही कैबिनेट में राइडर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को लेकर पे रिवीजन रूल्स संशोधित हो जाएंगे। इस बारे में सोमवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के साथ बैठक की। मॉनसून सत्र के पहले दिन 10 अगस्त को होने जा रही कैबिनेट में राइडर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को लेकर पे रिवीजन रूल्स संशोधित हो जाएंगे। इसके बारे में सोमवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के साथ बैठक की। इसमें सेक्रेटरी फाइनेंस ने अगली कैबिनेट में यह मामला लगाने के लिए आश्वस्त किया है। इससे पहले पिछली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस मसले को अगली कैबिनेट में लाने के लिए कहा था। मंगलवार को क्योंकि सरकारी अवकाश का दिन है, इसलिए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को भी लग रहा था कि कहीं इस कैबिनेट से ये मामला भी ना छूट जाए। इसलिए सोमवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ महासंघ ने यह बैठक की है। कर्मचारी लंबे समय से राइडर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पर फैसला होने के बाद अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही इन्हें हायर ग्रेड पे मिल पाएगा। दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में भी मुफ्त बिजली पर अगला चुनाव होने वाला है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मुख्य रूप से जिन 5 एजेंडों पर सहमति जताई है, उनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी शामिल है। कांग्रेस प्रदेश के कर्मचारी, किसान, युवा, महिला और गरीब तबके को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में भी मुफ्त बिजली पर अगला चुनाव होने वाला है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मुख्य रूप से जिन 5 एजेंडों पर सहमति जताई है, उसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी शामिल है। कांग्रेस प्रदेश में कर्मचारी, किसान, युवा, महिला और गरीब तबके को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। यह खुलासा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के महज 10 दिन में ओपीएस बहाल कर दी जाएगी। अभी जो हम लोगों ने जो बैठक किया, घोषणा पत्र तो बाद में जारी होगा, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदु है जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, ओपीएस के साथ ही 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए प्रदान करने की बात को भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में काम के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1,500 रुपया महीना। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हिमाचल में प्रति विधानसभा 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा और इस धनराशि से युवाओं के लिए स्टार्टअप का प्रबंध होगा। इस धनराशि को चुकाने में युवाओं को किसी भी तरह के ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार। स्टार्टअप के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की राशि के हिसाब से 680 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा सके, स्टार्टअप किया जा सके, जिससे लोगों को और वो ब्याज मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात केंद्र सरकार कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने 9 रैंक और 9 पेंशन वाली अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के धरातल पर उतरने के बाद 4 साल बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे। इन युवाओं को पेंशन नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करेगी। इसके लिए प्रदेश भर के हाइड्रो प्रोजेक्ट से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस कोई भी कोरी घोषणा नहीं करेगी।
हमारे यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट है हिमाचल में, और अन्य प्रदेशों में भी हम लोगों ने, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ भी बिजली में हाउस होल्ड को हम लोगों ने मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराया है। उसी प्रकार से हिमाचल में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दिया जाएगा। चुनावों का अभी ऐलान तो नहीं हुआ है, मगर पलटवार की सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने आज कुछ वादे प्रदेश की जनता से किए हैं, मगर भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर यही कांग्रेस का मैनिफेस्टो है तो इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। देखें और क्या कहा है भाजपा के वरिष्ठ नेता ने। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का बंडल है और इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया और कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला। भाजपा ने 99% मैनिफेस्टो घोषणाएं पूरी कर ली हैं। हम जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा एक भद्दा मजाक है। कांग्रेस ने जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, लेकिन वे भूल गए हैं कि भाजपा पहली सरकार है जिसने हिमाचल में ये दे दी है। जनता को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी और हमने ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी भी दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा नहीं है 125 यूनिट प्रदेश की जनता को फ्री दी है और लोगों का बिल 0 आ रहा है। हमने बिजली नहीं, हमने पानी भी, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 पैसा भी पानी का बिल नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के शासनकाल में ओपीएस को वापस ले लिया गया था, फिर कांग्रेस ने क्या किया? मुख्यमंत्री के रूप में बघेल को एक शपथ पत्र सामने लाना चाहिए कि उन्होंने ओपीएस कहां शुरू किया है। ये स्पष्ट है कि किसी भी कांग्रेस राज्य ने ओपीएस नहीं दिया है। पहले बघेल जी बताएं या प्रदेश के कांग्रेस का नेतृत्व बताए कि जब ये ओपीएस का सिस्टम बंद हुआ था तो प्रदेश में किसकी सरकार। और जहां तक रही ओपीएस देने की बात, बघेल जी एक राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, पहले वो एक लेटर लेके आए कि मैंने अपने राज्य में शुरू कर दी। हालांकि अभी तक ना तो विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई है और ना ही टिकट बंटे हैं, मगर भाजपा के भीतर टिकट के चाहवानों की चर्चा ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। कांगड़ा की सुलह विधानसभा सीट से किसे टिकट मिलेगा ये बेशक तय है, फिर भी पूर्व मंत्री रविंद्र रवि की इच्छा पर बवाल मच गया है। आज विधानसभा अध्यक्ष और सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार से जब इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने रवि के दावे को सिरे से ही खारिज कर दिया। देखें क्या कहा है उन्होंने। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि उनके चुनाव क्षेत्र सुलह से पूर्व मंत्री रविंद्र रवि के क्लेम का कोई असर नहीं है। टिकट मांगना किसी भी कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन टिकट देना पार्टी का फैसला होता है। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान कार्यकाल के आखिरी मानसून सत्र से पहले मीडिया से बात कर रहे थे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों पदों पर रहने का मौका मिला है और इस दौरान उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार दोनों जिम्मेदारियों के साथ न्याय किया है। इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र है और मैं आपका इस रूप में जो धन्यवाद कर रहा हूं, वैसे तो हम 13 तारीख तक मिलते रहेंगे, उसके बाद भी मिलते रहेंगे, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि स्पीकर बनने से पहले या मंत्री बनने से पहले मैं एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहा हूं और 1984 से लेकर के वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी का, और उससे पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। रहा क्या हूं, वो तो जो व्यक्ति एक बार प्रवेश करता है वो जीवन रहता है, और मुझे पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब जब भी जो जिम्मेवारियां मिली मांग करके नहीं ली, संगठन ने, नेताओं ने, नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी उसको मैंने धर्म के रूप में धारण करने के बाद निभाया है। एक अन्य सवाल के जवाब में विपिन सिंह परमार ने कहा कि जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा और देहरा के एमएलए होशियार सिंह विधानसभा के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी निर्दलीय विधायक हैं। इनके खिलाफ कुछ विधायकों और राजनीतिक दलों की तरफ से पार्टी में शामिल होने की शिकायत आई है, लेकिन ये शिकायत है या याचिका, इसके बारे में मानसून सत्र के दौरान सदन में ही व्यवस्था देंगे। परमार ने कहा, इस पूरे मामले में याचिका में लगाए गए तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला होना है।
बिजली व्यवस्था अब निजी हाथों में चली जाएगी, ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि लोकसभा में इससे संबंधित एक बिल पारित किया गया है। इस निजीकरण के विरोध में आज शिमला में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन और विद्युत अभियंताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। विस्तार से देखिए ये खबर। बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। लोकसभा में लाए गए इस विधेयक के पारित होने पर कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के निजीकरण होने की आशंका जताई है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन और विद्युत अभियंताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। 2022 डाउन 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 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2022 डाउन 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 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2000 बंद करो बिजली बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद निजीकरण बंद करो निजीकरण। बिजली बोर्ड के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा, इस संशोधन विधेयक में बिजली आपूर्ति और बिजली नेटवर्क को अलग अलग कर मोबाइल नेटवर्क की तरह प्रतिस्पर्धा में लाने की बात कही जा रही है। इस क्षेत्र में निजी घरानों को बिना पैसा खर्च किए व इच्छानुसार मुनाफे वाले क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के बिजली बेचने की छूट दी जाएगी। इसका सीधा असर मौजूदा व्यवस्था पर पड़ेगा और बिजली की दरों में इजाफा होगा। इस विधेयक को केंद्र सरकार ने बिजली बोर्ड को निजीकरण के उद्देश्य से लाया है। इससे बिजली बोर्ड का मुनाफे वाला क्षेत्र निजी हाथों में चला जाएगा और क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी। इससे बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ने से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं बिजली कर्मचारियों व पेंशनर्स की सामाजिक सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा आ जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार को दूसरे दलों से चुनौतियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार जल्द महंगाई कम नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन को तेज कर देगी। देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार जल्द ही महंगाई कम नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन तेज कर देगी। सरकार गरीब की थाली से रोटी छीन रही है। आम जनता के खाने पीने की चीजों आटा, चावल, दाल और दूध, दही पर जीएसटी लगा दिया गया है, जिससे गरीबों को पेट भर खाना मुश्किल हो गया है। आम आदमी पार्टी लंबे समय से सरकार से महंगाई को कम करने की मांग कर रही है। सरकार महंगाई कम करने के लिए जल्द कोई कदम नहीं उठाती है तो आम आदमी पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन तेज करेगी। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, नजर डालते हैं इस वेदर रिपोर्ट पर। प्रदेश में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। जिला चंबा में जहां 2 अलग अलग स्थानों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है और बाढ़ आने से मकान व अन्य को नुकसान पहुंचा है, वहीं 9 लोगों की मौत भी हुई है। देर शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 46 सड़कें बंद हैं और 24 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। उधर मौसम विभाग की माने तो 10 व 11 अगस्त को येलो अलर्ट रहेगा, जबकि मंगलवार को ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद मैदानी, निचली, मध्य व ऊंची पहाड़ियों पर 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी। 14 अगस्त तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा, मंगलवार को मौसम दरमियाना रहेगा, जबकि 10 व 11 अगस्त को येलो अलर्ट रहेगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। एम्स में बढ़ेगा डॉक्टर्स का कुनबा, 37 के हुए ऑर्डर, भर्ती प्रक्रिया पूरी, 12 सीनियर 25 जूनियर रेजिडेंट का चयन। 19 अगस्त से शुरू होगी मणिमहेश यात्रा, पहली बार श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू, सड़क किनारे नहीं लगेंगे लंगर। श्रावण अष्टमी नवरात्र पर मां नयना देवी के चरणों में चढ़े 1.5 करोड़ रुपए, श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर किया दान। प्रदेश में कोरोना के 754 नए मामले, कांगड़ा सिरमौर जिला में संक्रमण से 2 की मौत, 4900 के पार हुए एक्टिव मरीज। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।